नीरज ने भी लड़ाई करी, फुकरा ने भी लड़ाई करी, आसिम ने भी लड़ाई करी। खतरों के खिलाड़ी मैंने क्लोजली कभी देखा नहीं, रील में जो आया वो देखा। मेरी ज़िंदगी है, उसके फैसले मेरे हैं, मेरे ऊपर रोक लगाने वाला कोई भी नहीं होता। अब अगर किसी को गुलामी की ज़िंदगी जीनी है वो जियो। मेरी जन्म पत्री में लिख रखा है मेरी डूब के मौत होगी। थैंक यू सो मच रजत जी टेली मसाला के साथ जुड़ने के लिए। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन जीसीएल के लिए। तो जीसीएल से जुड़ने का मतलब पहले तो मुझे मकसद बताइए क्या था। देखो, एक छोटी सी चीज़ है, बचपन से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं तो एक मौका मिला एक अच्छी स्टेज पे, जो हमारे चाहने वाले हैं वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें देखें, तो एक मंच मिल रहा है कि जो खेलने की हमारी चीज़ है वो भी उभर के आ रही है, और जो हमारे चाहने वाले हैं, हमारे जितने भी भाई हैं, उनकी थोड़ी तमन्ना होती है कि भाई कुछ करो, वो भी पूरी होती है। और इसके अलावा देखो, कोई इसके बारे में बात करता नहीं है, पर ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है कि कनेक्शन अपने अच्छे बना सकते हो। 8 टीमें, 20-20 लोग, 15 लोगों का पैनल है, 100 से 150 लोग होंगे, तो आप एक बहुत अच्छे से जिस कम्युनिटी में हो उसको अच्छे से जान पाते हो, उसके अच्छे लिंक बना पाते हो। तो अगर मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैंने उसको दोनों हाथों से ग्रैब करा, सिंपल। ऑल्सो ईसीएल से, क्योंकि कई लोग ऐसा सवाल कर रहे हैं कि आपने ईसीएल छोड़ा, उसके बाद आप इसमें आ गए, जीसीएल में आ गए, उसके पीछे क्या फंडा है, मतलब क्यों छोड़ दिया आपने। नॉर्मल सी बात है, मेरी ज़िंदगी है, उसके फैसले मेरे हैं, मेरे ऊपर रोक लगाने वाला कोई भी नहीं होता। अब अगर किसी को गुलामी की ज़िंदगी जीनी है वो जियो। हम जीसीएल में भी यहाँ किसी पे रोक लगाने के लिए नहीं बैठे। अगर आपको कहीं से अर्निंग मिलती है, कहीं से एक्सपोजर मिलता है तो बिल्कुल लो। साल में खाली 24 दिन के लिए एक्सपोजर नहीं होता, बाकी के 11 महीने भी होते हैं। और एक इंसान फ्री है मार्केट में, काम करने के लिए भी और काम करवाने के लिए भी। तो बहुत सिंपल सा फंडा है ना, कि हमें किसी ने खरीदा नहीं है। अगर किसी को लग रहा है खरीदा है और वो उस सर्कल में, उस ट्रैप में फंसे हुए हैं, तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी नहीं है। मैं मेरी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, बाकियों की नहीं लूंगा। क्या कहना चाहेंगे दोस्ती पर, आप किस टाइप के दोस्त हैं। भाई टाइप वाइप तो मेरे को पता नहीं, दोस्तों के पास इतना ही होता है, जो अपना है उसके साथ खड़े रहो, सिंपल सी बात है जी। कभी ऐसी कोई दोस्त आपके मतलब बने हैं सर्कल में, आपके कोई रहा है कि सामने तो कुछ और होता है लेकिन पीठ पीछे खंजर मार के जाते हैं। देखो, ये दुनिया का दस्तूर है, बहुत बारी ऐसी चीज़ें भी होती है और बहुत बारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है। मेरे साथ नहीं होती है, मेरे को जितना लगता है दुनिया में हर इंसान के साथ होता है। स्टेप बाय स्टेप, स्टेज बाय स्टेज चीज़ें जीवन में बदलती हैं। आज हमारी किसी के साथ बॉन्डिंग अच्छी है तो कल को ख़राब भी होती है, फिर नए दोस्त मिलते हैं, फिर पुराने हटते, जो भी चीज़ें, दुनिया का सर्कल है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे साथ कुछ अलग है, मैं मेरी ज़िंदगी जी रहा हूँ और जो भी उसमें आता जा रहा है मैं उस चीज़ को लेता जा रहा हूँ, सिंपल है। लाइफ कैसी चल रही है आपकी आजकल, और मुंबई आना जाना आजकल ज़्यादा हो गया है, क्या कोई सरप्राइज तो नहीं बैकेंड में तैयार हुआ है। मैंने मुंबई में घर ले लिया है भाई, तो मुंबई आना जाना नहीं होता, मुंबई रहना होता है। बीच बीच में कहीं आना जाना होता है। देखो, काम यहाँ पे है तो यहीं रहना तुक करता है, और जितना मेरे को दिखता है ऊपर वाले के कर्म से कई साल तक यहीं है, तो उसी चीज़ को देखते हुए मैंने फाइनली मुंबई शिफ्ट किया है। बाकी इतना ही है भाई, घूमना फिरना तो मेरा चलता ही रहता है। मुंबई घर लेना एक सपना होता है लोगों का, मतलब चप्पलें घिस जाती है, और आपने बस एक शो करने के बाद ही मतलब लोगों को एक झटका दे दिया है। मतलब अब तो लोग और भी सवाल करने लगेंगे रजत जी, जब पता चलेगा कि आपने घर भी ले लिया। देखो, मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, हाँ, अगला सवाल पूछ लो, वो मेरे मुंह से निकल गई। मतलब घर लेने के बाद आपने मतलब क्या ऐसे कुछ दरिया किनारे, क्योंकि लोगों का एक सपना होता है कि एक मुंबई में हो, दरिया किनारे एक घर हो, या फिर एक सी फेस मतलब वहाँ दिखते रहे, तो आपने मैं किस टाइप। देखो, वैसे सच में बता रहा हूँ, ये कोई ऐसा नहीं है कि मजाकिया तौर पे बोल रहा हूँ। और मेरी जन्म पत्री में लिख रखा है मेरी डूब के मौत होगी। तो दरिया से मैं थोड़ा सा ही में दूर रहता हूँ, और कभी मेरे को समुद्र के आसपास नहीं देखोगे। फोटो फाटो खिंचवा ली एक अलग चीज़, मैं नहीं जाता भाई अंदर, कब कौन सी लहर आ जाए और मेरे को ले जाए भाई, सच हो जाए, तो दरिया वरिया नहीं है वहाँ पे। ऑल्सो रजत जी, आसिम के साथ जो आपका बॉन्ड देखने मिला है, मतलब कोई इंडस्ट्री में ऐसा बचा ही नहीं है जिसकी आसिम से पटती हो। फिलहाल एक सिद्धार्थ थे, सिद्धार्थ के साथ उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। अभी फिलहाल बहुत ही लिमिटेड लोग हैं क्योंकि वो बहुत चूजी हैं दोस्ती के मामले में। तो आखिर आप दोनों का जो बॉन्ड है, मतलब नज़र ना लगे, नहीं लगेगी भी नहीं। मतलब कैसे रजत जी। देखो क्या है ना, जितना मेरे को लगता है आसिम और मैं दो अलग इंसान हैं, और दोनों ना इस तरह के हैं कि बहुत इजीली एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी के तौर पे, क्योंकि सोच लोगों की थोड़ी डिप्लोमेटिक है, हमारी थोड़ी अपफ्रंट है।
वही चीज़ें मेरे को जितना लगता है हमें एक दूसरे की अच्छी लगती है। और बाकी देखो कोई भी चीज़ ऐसी तो है नहीं कि सोचते हैं कि हम क्यों दोस्त हैं, क्यों बात होती है। वो एक फ्लो है, वाइब मिल गई, अच्छी बात है, आगे अच्छे से रखेंगे। कभी आपका ऐसा कुछ डिस्कशन होता है कि मतलब उनके एग्रेशन के वजह से ही आपने देखा होगा कितने अच्छे अच्छे शोज उनके हाथ से निकल जाते, तो कभी ऐसा होता है आप दोनों के बीच में बात देखो हो? मैं ना आपको चीज़ बताता हूँ क्या है, अग्रेशन हर इंसान में है। अगर आप बैटल ग्राउंड की बात भी कर रहे हो, मैंने भी लड़ाई करी, नीरज ने भी लड़ाई करी, फुकरा ने भी लड़ाई करी, आसिम ने भी लड़ाई करी। खतरों के खिलाड़ी मैंने क्लोजली कभी देखा नहीं, रील में जो आया वो देखा। अग्रेशन हर किसी में है, और कैमरा दिखते ही ना बहुत सारे लोग जानबूझ के, बस की नहीं होता फिर भी बहुत कुछ दिखाते हैं। आसिम नेचुरली जो चीज़ होती है वो बोल देता है, अच्छी बात है, ऐसे होना भी चाहिए। तो को ये बस एक कह सकते हो कि हवा बना रखा है, पीआर बना रखा है या कुछ भी है कि आसिम एग्रेसिव है। भाई हमें तो कभी एग्रेसिव लगा नहीं, और कहीं भी अगर कोई चीज़ किसी को भी ट्रिगर होगी तो ऑब्वियस सी बात है, इमोशंस हैं तो वो बाहर आएंगे, सिंपल है यार। उनकी कोई एक चीज जिसकी वजह से आप उनसे बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हो, क्या है वो चीज? कभी बीच में कभी मतलब नहीं है, मतलब होता है ना कि स्वार्थ है, तो स्वार्थ नहीं है। जब मन करता है हम बात कर लेते हैं, नॉर्मल बात होती है। तो कभी ये नहीं होता कि हाँ ये काम वो काम ये शो, जिंदगी की बात होती है, तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। आगे क्या प्लानिंग है, कुछ और नया करने वाले हो आप? और आपकी टीम में और कौन आने वाला है? इंडस्ट्री से किसी को लेने वाले हो आपकी टीम में, या फिर खाली साधारण लोग ही रहेंगे? देखो जी, कैमरा घुमाओ, कैमरा घुमाओ, ये रही टीम। बीच वाला भाई नहीं, बीच वाला भाई नया, पीछे वाला भी अपना ही है। स्मिथ, स्मिथ आ गया, स्मिथ आ गया। अभी ये है, और कौन है यहाँ पे? बाकी नहीं है। अब घुमा ले भाई वापस। ये है, जैसे ये साथ है, तो टीम ये है। मेरी टीम नहीं है, ये हमारी टीम है। मैं इनकी टीम का हिस्सा हूँ, ये मेरी टीम का हिस्सा है। जैसे जैसे लगेगा कोई वाइब मैच हो रही है, कोई इंसान है ऐसा जिसके साथ लंबे टाइम तक काम कर सकते हैं, हम भी उसके साथ जुड़ेंगे, उसको भी अपने साथ जुड़ेंगे, सिंपल है। ये मैच का तो आपने बहुत सारे मैच खेले, कभी बैट से पीटा है किसी को आपने? असल में बहुत होगा, हाँ। मेरे कुत्ते के मार दिया था एक लड़के ने ना पत्थर, तो मैंने आधे घंटे तक मारा था। वीडियो दिखा दूंगा, इन पर्सन देखनी हो ना। वैसे बीच में सोशल मीडिया पे पिछले साल वायरल भी हो गई थी। मेरी मम्मी ने पुलिस बुलाई थी, बंद कर लिया था मैंने बेसमेंट में ना अंदर, और मारते मारते। मेरे कुत्ते से मेरे को थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा प्यार है, हो जाता है, सबको होता है। लास्टली रजत जी, इन सालों में 2025 में स्पेशली आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव देख रहे हो? क्योंकि मैं जहाँ तक देख रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि आपका जो गुस्सा है ना पहले से काफ़ी कम हो गया है, और आप अब थोड़ा मतलब कोई बात करना तो स्माइल आ जाती है आपके फेस पे, नहीं तो पहले था कि पहले आपको हंसी नहीं आती थी। देखो, जब से मैंने बिग बॉस करा है, पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ हर उस इंसान का। मैं नाम खुल के नहीं ले सकता इन चीज़ों में, क्योंकि तो जिन्होंने भी मेरे को मौका दिया था बिग बॉस में जाने का, मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आया उसके बाद। तो मैं ज़िंदगी भर एक तरह से कह सकते हो कि आपका एहसानमंद रहूँगा। जितना लोग आपको प्यार करते हैं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि कभी कभार अपने इमोशन साइड रखने होते हैं। समाज के लिए क्या चीज़ एक अच्छा मैसेज देगी वो करनी होती है। बहुत बारी मेरे को गुस्सा अब भी आता है, पर मेरे को ऐसा लगता है मैं अब करूँगा तो वो जो लोगों की उम्मीदें हैं, जो चीज़ देखना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं मैं उसको निराश कर दूंगा। तो इस चक्कर में मैं वो चीज़ घूट भी लेता हूँ, मैंने कि ठीक है इग्नोर मारो। इंसान मैं वही हूँ, बस कोशिश करता हूँ अब थोड़ा कलेशों से थोड़ा सा डिस्टेंस रखने की। बाकी अगर कोई बिना बात में छेड़ेगा तो देखो, आप हो, ये कैमरामैन भाई है, कोई भी हो, आम आदमी से ज़्यादा खतरनाक कोई नहीं है जी। रजत जी, आपको लाफ्टर शेफ में स्टार तो नहीं मिल पाए थे, बट अगर नेक्स्ट सीजन, तीसरा सीजन जब आएगा तो जाना चाहोगे? देखो, अगर मौका मिलता है और जो क्रिएटिव्स हैं, जो कास्टिंग है वो चाहती है मैं आऊँ, तो पॉजिटिवली उसके तरफ मैं देख सकता हूँ। तो वो बाकी समय के साथ पता लगेगा, जीवन किस दिशा में लेके जा रहा है, पता तो इंसान को कल का भी नहीं है। आपके दोस्त एल्विश और करण कुंद्रा तो शो की बाजी मार लिए, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? खुश कितने आप? बहुत बहुत मुबारक हो। अपना कोई भी आगे बढ़े वो चीज़ अच्छी होती है और एक सुखदाई होती है। तो उम्मीद करता हूँ अपने जितने भी भाई हैं सब जिंदगी में आगे बढ़े, खूब तरक्की करें, और अपने घर वालों का और अपने इलाके का, अपने लोगों का, जिनकी भावनाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं, उनका नाम रोशन करते चले। लाफ्टर शेफ के सेट पे भारती सिंह से जब आपकी मुलाकात हुई थी, वो कैसी थी मुलाकात? वो अब एक बहुत कहते हैं ना छोटे भाई की तरह, मतलब कहते हैं चिपट सा जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है जब इतनी वार्मथ के साथ कोई हमें कह सकते हो कि वेलकम करता है। तो वो बहुत रेयर है इंडस्ट्री में आज की तारीख में वो चीज़ें, तो बड़ा अच्छा लगता है जब भी भारती जी के आसपास होता हूँ।